Hello students, good morning all of you. Students, your chapter 6 is going on and lots of concepts during these days have been finished like angles, type of angle, adjacent angle, linear pair of angle, as well as one theorem also have been finished like if two lines intersect with each other, then the vertically opposite angles are equal. Now student, this is the time for starting the some numeral problem of exercise 6.1. So let's start. I should keep in mind all these concepts because in this exercise all these concepts will be used for solving this type of question. This is geometrical question. So here the first question is lines in figure, lines AB and CD. बच्चों, this is the figure of first question. This is the line AB and this is the line CD. Intersect at point O. बच्चों, दो लाइन है AB और CD, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड इफ एंगल AOC, दिस एंगल, एंड BOE, दिस एंगल, इन दोनों का सम बच्चों दिया है 70 डिग्री. देन एंड एंगल BOD and this angle is equal to 40 degree. BOD is equal to 40 degree. To find the angle BOE, this angle you have to find, and reflex of COE, and this angle also you have to find. First of all you have to find the COE angle, then after you have to find the reflex of COE. So let's start the solution of the question number 1. So student, I am writing here from figure given. अच्छा देखिए AOC, या इसको ऐसे अभी इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका हम अभी यूज़ करेंगे. ये फ्रॉम फिगर बच्चों ध्यान से देखिएगा. इन तीनों, जैसे यहाँ पर देखिए इस लाइन को देखिए, AB लाइन को देखिए. AB लाइन पे हाउ मेनी एंगल हैव बीन फॉर्म. देखिए फर्स्ट एंगल ये बन रहा है ना, AOC, देख रहे हैं, देखिए AOC एंगल बन रहा है और COE एंगल बन रहा है, BOD एंगल बन रहा है. इन तीनों एंगल किस लाइन पे बन रहे हैं? इस लाइन पे बन रहे हैं, AB लाइन पे बन रहे हैं. तो यहाँ लिखेंगे हियर फ्रॉम फिगर एंगल AOC, एंगल COE एंड एंगल BOE are formed in straight line AB. बच्चों AB लाइन पे बन रहे हैं तो आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब बच्चों स्ट्रेट एंगल होता है. स्ट्रेट लाइन an angle whose measure is 180 degrees called straight angle. So student, the sum of all the angle will be equal to 180 degree. So we can write here then angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि बच्चों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टीज है. नाउ स्टूडेंट, हियर AOC एंड BOE वी कैन राइट. बच्चों इस BOE जो एंगल है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है. BOE प्लस COE लिखेंगे हम इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड AOC बच्चों, AOC BOE के वैल्यू रखेंगे यहाँ पे. देखिए AOC एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री दिया है ना, तो AOC प्लस BOE की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखेंगे रीज़न, सिंस गिवन एंगल AOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो बच्चों ये एंगल दिया हुआ है, इसका हमने यूज़ कर लिया. तो एंगल COE कितना हो जाएगा बच्चों? इस एंगल को इधर शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी एंगल COE आ गया 0 एंड हियर 8 minus 7 is 1, so we can write 110. ओके, सो हियर एंगल COE इज इक्वल टू 110 आ गया, यानी कि बच्चों COE की वैल्यू आ गई 110.
अब हमें निकालना क्या है बच्चों, एंगल BOE निकालना है। अब ध्यान से देखिए CD लाइन को देखिए, CD लाइन में देखिए, ये CD लाइन है, इस CD लाइन में 3 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? COE बन रहा है, BOE बन रहा है और BOD बन रहा है। देख रहे हैं ना, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। इस लाइन को देखिए बच्चों, CD लाइन को देख रहे हैं ना, CD लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ सिमिलरली बच्चों ये वर्ड बहुत यूज़ होगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली वर्ड का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि जब स्टेप सेम होते हैं तो सिमिलरली वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज अगेन 180 डिग्री। तो बच्चों COE की वैल्यू आई है 110, BOE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BOD की वैल्यू, बच्चों BOD की वैल्यू 40 डिग्री है। यहाँ पर लिखेंगे रीज़न फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड गिवन एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया हुआ है बच्चों। तो देखिए बच्चों 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो एंगल BOE कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस, देखिए बच्चों 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 माइनस कर देंगे, तो इसमें देखिए एंगल BOE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री आएगा माइनस करने पे। तो यानी एंगल BOE की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE जैसे ऐसे एंगल फाइंड करने होंगे जो रिफ्लेक्स से रिलेटेड होंगे बच्चों। तो करना क्या है कि जो आपका एंगल COE आया है बच्चों उसको 360 डिग्री से माइनस करना होगा। जब रिफ्लेक्स एंगल की बात आएगी बच्चों तो एक्चुअल एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, वही उस एंगल का रिफ्लेक्स हो जाएगा। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE बराबर हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 110, क्योंकि हमें मालूम है फ्रॉम कि एंगल COE कितना है, 110 है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो गया बच्चों, रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल कितना आ गया, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 1 7, सॉरी 6 माइनस 1 5 एंड 3 माइनस 1 इज 2, यानी एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल आ गया बच्चों 250 डिग्री। एंड दिस इज द अनदर आंसर। एंड स्टूडेंट आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों दिख रहा है ना, रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया 250 एंड द एंगल ऑफ BOE आ गया 30 डिग्री। स्टूडेंट इसमें बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी, देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितना एंगल बना दीजिए, चाहे जितना एंगल बना दीजिए, उन सभी का सम बच्चों 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन pause the video to note it down in your copy. I take a screenshot. Now student we are moving the second question. So second question is also based on the diagram in figure line XY। बच्चों लाइन XY को देखिए, ये लाइन XY एंड MN, दिस लाइन M एंड N, दो लाइन आपको बनी हुई है, देखिए XY MN, ठीक है। तो XY MN में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन एट पॉइंट O। इफ एंगल POI, बच्चों देखिए एंगल POI, ये P एंगल है, P पॉइंट है। तो बच्चों P पॉइंट से POI ये एंगल 90 डिग्री है। एंड A रेशियो B, बच्चों A रेशियो B का मतलब
ए एंड एंगल बी का रेशियो दिया है 2:3, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल सी. सो अगेन आई एम राइटिंग हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. गिवन एंगल POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2:3. तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर था क्लास 7th या 6th में, जिसमें अगर कोई क्वांटिटी रेशियो में दी होती है बच्चों, लिसन केयरफुली, अगर कोई क्वांटिटी रेशियो में दी होती है बच्चों, तो दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल वैल्यू. दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल वैल्यू. बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर A/B दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है. बच्चों ये टोटल रॉन्ग होता है, कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेशियो, सिर्फ रेशियो क्या होता है बच्चों, रेशियो इज़ द नॉट अ एक्चुअल वैल्यू. इट कम्स फ्रॉम आफ्टर कैलकुलेशन. ठीक है, तो हमेशा जब भी रेशियो में कोई क्वांटिटी दी हो बच्चों, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो किसी की वैल्यू हो, है ना, तो रेशियो में जब भी कोई क्वांटिटी दी होती है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को इस तरह से लिख देते हैं. तो अब आगे से ध्यान रखना कि कभी भी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है. हम 2x या 3x करके इसको मान लेते हैं और जैसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, हमें ये पता चल जाएगा कि A और B की वास्तविक वैल्यू क्या है या एक्चुअल वैल्यू क्या है. ठीक है, तो एंड एंगल A/B इज इक्वल टू 2:3, देन हम मान लेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x, एंगल AB 2x एंड एंगल B 3x. यानी ये बच्चों 2x हो गया या 3x हो गया या 90 हो गया. तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे हम. ये जो एंगल है बच्चों, वन एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, देख रहे हैं ये किस लाइन पे बन रही है, XY लाइन पे बन रही है. तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा. डेफिनेटली 180 होगा, अभी मैंने बताया. नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस, या पहले हम एंगल का जो है एक्चुअल नेम लिखते हैं, XOM, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न आपको पता है, क्योंकि तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही हैं. तो ये यहाँ रीज़न लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे रीज़न ये लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ लाइन XY, इसलिए इनका सम 180 होगा. अब वैल्यू पुट करेंगे. XOM कितना है बच्चों, 2x है, या एंगल A लिख सकते हैं. XOM A के इक्वल है, MOP नहीं, XOM B के इक्वल है, XOM B के इक्वल है, MOP A के इक्वल है और POY 90 के इक्वल है ना बच्चों. तो B तो आपको 3x माना है आपने, और A 2x माना है, और 90. अब देखिए बच्चों ध्यान से, 2x 3x मिलके क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 90 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. 90 माइनस 90 90 डिग्री होगा. देन x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 90 अपॉन 5. 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 90. देन x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 18. x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. हैंस एंगल A हमें पता चल गया बच्चों कितना है, एंगल A इज इक्वल टू बच्चों 2x था ना, तो 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री हो गया. एंगल A कितना हो गया बच्चों, 36 डिग्री हो गया. एंड एंगल B कितना होगा बच्चों, 3x माना था आपने, तो 3 इंटू 18 यानी कि
एंगल बी आ गया बच्चों 54 डिग्री। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हो, क्योंकि अभी फाइंड एंगल सी, यानी एंगल सी फाइंड करना है। तो बच्चों एम एन लाइन देखिए, लाइन एम एन देखिए, ये एम एन लाइन ध्यान से देखिए बच्चों, एम एन लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं बच्चों? एंगल बी और एंगल सी किस टाइप का एंगल है बच्चों? याद कीजिए, जब आपको मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? व्हेन अ रे, ये रे देखिए सी एक्स, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाएंगे। नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देन वी कैन राइट, बी एंगल बच्चों कितना है? 54 आया है, और एंगल सी आपको फाइंड करना है। हेंस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 54, यानी कि एंगल सी आ गया 10 minus 4 is 6 and here 7 minus 5 is 2, 126 degree. So this is the answer of angle C. And I hope you are all understand the solution of this question. Now we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the some different type of questions. Sir, student, question number 1 and 2 is the solution type of question. That is, you have to find the solution. Okay, find the angle, different type of angle like angle BOE and reflex of COE, like and second question you have to find the angle C. But in question number 3, student, you have to prove the in this question you have to prove. Okay, so there are no answer of this type of question have given in the answer sheet. बच्चों, प्रूव करने वाले कोई भी आंसर आपको आंसर शीट में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको आंसर ज्योमेट्री में देखिए बच्चों, ज्योमेट्री में 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक फाइंड करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड करने का मतलब जैसे एंगल फाइंड करना है ना, या लेंथ फाइंड करना, जो कुछ भी है, एंगल ज़्यादातर एंगल ही फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आंसर शीट में मिलेगा। बट प्रूव करने वाले क्वेश्चन या शो करने वाले क्वेश्चन जो होंगे या वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन जो होंगे, उनके आपको आंसर शीट पे नहीं मिलेंगे बच्चों। इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको ज्योमेट्री बहुत चैप्टर इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रूव वाले। तो इनके प्रूव करने के लिए बच्चों बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, जिससे हम ये साबित कर सकें कि जो हमें प्रूव करना है वो सही है कि गलत है। होता क्या है कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो वो अपने टाइप का जो है कुछ ऐसा उल्टा सीधा उसमें लगा देते हैं, जिससे वो प्रूव होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे बच्चों? प्रूव हम विद द हेल्प ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। बच्चों, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही हम इसको प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रूफ, अभी तक हम बच्चों सॉल्यूशन लिख रहे थे, क्योंकि हमें फाइंड करना था, है ना। अभी तक बच्चों हम सॉल्यूशन लिख रहे थे, अब हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो हियर गिवन, हम लिखेंगे गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अभी बच्चों ये दिया हुआ है। देखिए, प्रूव करने में सबसे ज़रूरी क्या होता है, हर स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया होगा बच्चों, उस रिलेशन को यूज़ करके ही हम प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर दिया हुआ है, अगर ये गिवन है तो इसका यूज़ किए बिना हम प्रूव कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी क्वेश्चन में
जो गिवन पार्ट होगा अगर उसका यूज नहीं किया बच्चों तो वो प्रूफ इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन होती है उसका यूज करना कंपलसरी होता है बच्चों। कंपलसरी का मतलब ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपको प्रूव करना है तो इस कंडीशन को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ फिगर में देखते हैं पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये एंगल दोनों इक्वल है। अब हम देखिए, ध्यान से देखिए, इसका हम यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए इस पी क्यू रे को देखिए, ये पी क्यू रे बच्चों क्या है, स्टैंड कर रही है ना इस लाइन पे, यानी ये एंगल और ये एंगल, इसका और इसका, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, हियर फ्रॉम फिगर, यही सब कॉन्सेप्ट बच्चों लगाना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल। हियर फ्रॉम फिगर एंगल एस पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ओके, so student, this is the, we will assume this is the question number 1. Now similarly we can write, मैंने अभी बताया बच्चों ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, सिमिलरली वर्ड बच्चों बहुत बार यूज होगा, इसको समझ लीजिए बच्चों। सिमिलरली वर्ड जो होगा बच्चों इसलिए यूज होगा बार बार क्योंकि जब स्टेप सेम होते हैं बच्चों, जब स्टेप सेम होते हैं तब सिमिलरली वर्ड बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रे भी आपको देखिए पी आर, दिस रे आल्सो स्टैंड्स ऑन द लाइन दिस एस टी, है ना, एस टी लाइन पे ये रे स्टैंड कर रही है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा बच्चों, 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली वी कैन राइट एंगल टी आर पी, एंगल टी आर पी ऐसा करते हैं कि ये जो एंगल जिस तरह से लिखा हो उसी तरह लिखते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। पी आर क्यू है ना बच्चों, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसका सम भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, सेम, यही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दिस इज द एंगल सेकंड, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों आपने इसके पहले एक मैंने थ्योरम बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम था कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, और ये कंडीशन आई थी उसमें कि अगर किसी इक्वेशन के दो राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू एस। देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। समझ में आया बच्चों, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है गिवन में, देखिए तो ये एंगल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, है ना गिवन, तो हमने इसका यूज़ कर लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन नाउ वी कैन राइट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो ये प्रूव हो गया ना बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव बच्चों, लास्ट में जब आप प्रूव करेंगे तो ये वर्ड जरूर लिखना है आपको, हैंस प्रूव्ड। अतः ये सिद्ध हो गया कि
इन दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे बच्चों। और एक चीज़ और जान लीजिए कि कोई भी थ्योरम होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है या एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि दिस इज़ द फाइनल स्टेप, दिस इज़ द फाइनल मेथड। हो सकता है एक दो मेथड और हों जिसके माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, लेकिन ज़रूरी है कि जो भी मेथड आप लगाएं वो सही होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड in question number 4 you have to again the prove that in figure if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। बच्चों x plus y is equal to w plus z का मतलब हुआ कि बच्चों एंगल x प्लस एंगल y is equal to दिया है एंगल w प्लस एंगल z के। अब इस कंडीशन का यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है बच्चों ना, अभी हम लाइन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि AOB जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने प्रूव नहीं किया है। AOB देखने से तो लाइन लग रहा है, बट हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव AOB इज अ लाइन। तो मैंने अभी बताया बच्चों, प्रूव करने के लिए जो कंडीशन दिया होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन में किया था, तो हम यूज़ करने के बाद इसको प्रूव करेंगे। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है बच्चों लाइन एंगल, और इसके बाद वाले जो ज्योमेट्री के चैप्टर मिलेंगे बच्चों, कुछ बच्चे फिगर नहीं बनाते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ, फिगर विदाउट फिगर अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि बच्चों फिगर इज कंपल्सरी इन ज्योमेट्री चैप्टर्स। फिगर कंपलसरी होता है बच्चों। देखिए, अगर मैं फिगर ना बनाऊं, ठीक है, और विदाउट फिगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप सभी अभी से प्रैक्टिस करिए फिगर बनाने की, और फिगर बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का यूज़ करेंगे आप, पेंसिल एंड स्केल। ये इंस्ट्रक्शन में अभी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पेन से बनाते हैं और विदाउट स्केल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको बनानी नहीं है, नहीं तो कॉपी में हम क्रॉस कर देंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना कि पेन से और विदाउट स्केल आपको फिगर नहीं बनाना है, प्रॉपरली फिगर बनाना है, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपने फिगर बनाया है, नीट एंड क्लीन फिगर बनाना है। और कॉपी वही रहेगी आपकी जो आप अपनी कॉपी में जो भी आप अभी तक लिखते आए हैं, चैप्टर 1 2 4, ठीक है, तो वही कॉपी आप यूज़ करेंगे, बट फिगर आपको ध्यान से बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। ओके, सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन। सो हियर वी कैन राइट प्रूफ। बच्चों देखिए, x और y, ध्यान से देखिएगा, x और y एंगल किस लाइन पे बन रहे हैं? इस लाइन पे बन रहे हैं, AOB। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ ना, लाइन नहीं बोलना है ना, क्योंकि AOB लाइन जैसा दिख रहा है, बट हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, x y w z, ये 4 एंगल आपको बन रहे हैं। देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये w हो गया, ये z हो गया। इन चारों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? कितने के इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि द मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो देखिए, अगर इसमें 4 एंगल बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब कि ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, तो 360 के इक्वल होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट। So we can write proof here from figure angle x plus y plus w and plus z is equal to 360 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ गया कि चारों एंगल के कंप्लीट सम को हम क्या कहेंगे? 360 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है ना। x प्लस वाई
तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों x प्लस वाई, और w प्लस जेड किसके इक्वल है बच्चों, x प्लस वाई के। या इसको हम अभी यहाँ इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एंगल x प्लस एंगल y दिया हुआ है बच्चों। मैंने अभी पढ़ा ये एक्स वाई क्या है, एंगल x एंगल y है ना। तो एंगल x एंगल y किसके इक्वल है, एंगल w प्लस एंगल z के इक्वल है। तो इसको हम यूज करेंगे, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसका यूज हम इसमें करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, देखिए w प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई के। तो हम एंगल x प्लस एंगल y दोबारा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, देखिए w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो x प्लस, ये तो आपने ऐसे लिख दिया, और w प्लस जेड के बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस वाई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है। तो ये 360 डिग्री हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, x यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 एंगल x हो जाएगा, और y 2 टाइम्स है तो 2 एंगल y हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2 and 2 180 जा 360 डिग्री। देन वी कैन राइट x प्लस y इज इक्वल टू, अब बच्चों x प्लस वाई 180 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बच्चों इंडिकेट कर रहा है दिस इज द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल विच आई हैव गिवन इन प्रीवियस वीडियो। बच्चों कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल मैंने बताया होगा, आप अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसके पहले वाला वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा कि कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये होता है बच्चों कि इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द 2 एडजेसेंट एंगल फाउंड ऑन अ लाइन। समझ में आया। तो हम इसको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, देखिए समझिए इसको कि यहाँ पर एक लाइन है, अभी लाइन हम नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम दिया हुआ है, ये x है ये y है, समझ में आ रहा है। x y का सम दिया हुआ है बच्चों 180 डिग्री। तो अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होगा तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल एक लाइन पे फॉर्म करेंगी। समझ में आया। इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द 2 एडजेसेंट एंगल फाउंड ऑन अ लाइन। क्या बोला मैंने, फाउंड ऑन अ लाइन। इससे पता चलता है बच्चों कि ये जो एंगल x है एंगल y है इस लाइन पे फॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब BOE एक लाइन के या AOB एक लाइन जैसा व्यवहार करेंगे, या ये AOB एक लाइन ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज द कंक्लूजन of this solution. We can write, hence we can say that hence from converse of linear pair of angle if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the angles found on a line hence या यहाँ लिख सकते हैं therefore AOB is a, क्या लिखेंगे बच्चों, AOB is a line। और ये प्रूव हो गया, हाँ लिखेंगे hence proved। तो देखा आपने
हमने यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ किया बच्चों? हमने यहाँ पे थ्योरम यूज़ किया द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर आपको कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं समझ में आए तो फिर से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द टू एडजेसेंट एंगल फाउंड ऑन अ लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, ओके, द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। So student, this is the solution of question number 4 and I will discuss the question number 5 and 6 in next video, as well as I will give the next concept of this chapter. And student, I hope you are all understand how can we prove and how can we find the angle with the help of lots of concept which I have given in starting of this chapter. So student, thank you very much for being with us.